ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। अनंत ज्ञानी परमात्मा के चरणों में, प्रभु महावीर के चरणों में, दादा गुरु राइश के चरणों में, अच्छा लोगों जैसे समाज के चरणों में। अभिधान राजेंद्र कोश, जिसके अंतर्गत विशेष संयत शब्द से यतना जयना कैसे करनी, उस बात को देखते द्रव्य और भाव की हिंसा अहिंसा का स्वरूप बताया। जो हिंसा है वो आंतरिक अपराधों से प्रारंभ होती है, जो अहिंसा है वो अंदर निरअपराधी बिना गुनाह से जो लाइफ मैनेज करनी है उसकी बात करते हैं। आज नया शब्द लेंगे, संलेखना। संयत दूसरा शब्द है संलेखना। जो मृत्यु के समय कैसी सिस्टम होनी चाहिए। मृत्यु तीन चीज की होती ही है और होनी चाहिए। देह की मृत्यु निश्चित है, कर्म की भी मृत्यु निश्चित है और अज्ञान की भी मृत्यु निश्चित है। लेकिन देह की मृत्यु होती है, कर्मों की मृत्यु शायद 2-5% होती होगी, तो वो भी कोई अच्छी आराधना करता होगा। तो अज्ञान की मृत्यु 99% जीवों को नहीं होती, 99.99%। तो संलेखना उस शब्द का फुल मीनिंग्स ये है, सम्यक लेखन, लेखना यानी कि लिखना, लिख। तो जो लिखते हैं, जो राइटिंग्स है वो अच्छे निकलने चाहिए। अच्छे राइटिंग हो गए तो पढ़ने का भी अच्छा रहेगा। एक चेक में भी साइन सही नहीं होती है तो बैंक वाला रिजेक्ट करता है कि ये भाई डुप्लीकेट है। आप खुद साइन करते हो, आप दूर हो और उसको डिजिटल साइन चाहिए और आप उसको साइन करके भेजते हो, तो कंपेयर करता है कि भाई इस वर्डिंग्स में कुछ चेंजेस है, प्रॉपर नहीं लग रहा है। वापिस सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी करके सेट आउट कर देते हैं मैटर। एक वर्ड्स भी यदि सही नहीं आया तो बैंक वाला भी एक्सेप्ट नहीं करता है। एक शब्दों में भी यदि उसने सही ढंग से नहीं लिखा तो भी पेपर्स के मार्क्स, एनुअल एग्जाम हो, कोई बड़ी एग्जाम हो, तो भी वो रैंक से पीछे आ जाता है। उसने लिखने में यदि कोई शब्दों में, कोई उसकी मात्रा में, कोई बिंदी में, कोई अर्धचंद्राकार में, कोई आधा शब्द में यदि थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सामान्य शब्द भी यदि सही ढंग से न लिखा जाए तो वो भी मिस्टेक के कारण पूरा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब जब जीवन लिखना है, संलेखना, सम्यक लेखन, जीवन जब लिखना है तो उसमें गलतियां चलेगी कैसे। तो संलेखना का मीनिंग ये रहा कि हम अपने जीवन की पूरी यात्रा, जीवन की पूरी घटनाएं, जीवन में सारे उतार चढ़ाव, जीवन में सारी घटना जो अच्छी बुरी बनी है, उस सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया और उसमें से अच्छी चीज़ को अलग करने का, बुरी चीज़ को भी अलग करने का नज़रिया। संलेखना साक्षी भाव की एक अच्छी कंडीशन है। एक खुद के अंदर रही हुई छिपी हुई सारी चीज़ों को देख सकता है, क्योंकि जो लिखा है वो पढ़ सकता है और जो पढ़ नहीं सकता है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं है। तो जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें सोचना ही नहीं चाहते, यानी हमारे से हुआ हुआ जो कर्तव्य है, हमने किया हुआ जो कार्य है, वो सब कर्मों के किताबों में लिखा जाता है, सारे के सारे। और वो जो कर्म लिखा जाते हैं, जो कर्मों के कायदों के हिसाब से जो फल मिलता है, उसे यदि हमें पढ़ना आ जाए, यदि उसे अच्छी तरह हम रीड कर सके तो रीड वाली चीज लीडरशिप में ले सकते हैं। अब जो चीज़ हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सही गलत बात की बात है, तो उसमें हम निर्णय भी ले सकते हैं। तो संलेखना एक समाधि भाव पे ले जाता है। संलेखना तो जब अंत समय आता है तो मिच्छामि दुक्कडम, पद्मावती का स्तवन, 18 पापों का त्याग, 84 लाख जीवा योनि की विराधना हुई उसका भी त्याग, ऐसे मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है अंत समय में। क्यों भाई, वजह क्या? अंत समय में मिच्छामि दुक्कडम देने की वजह क्या? क्योंकि अंत समय में उस जीव को कोई अच्छा भाव आ जाए। जब उन्होंने जो पाप किए हैं, जो संसार में रहने के बाद जाने अनजाने करने पड़ते हैं, ऐसे पापों का प्रायश्चित उसे शास्त्रकार भगवान बताते हैं
पहले प्राणतिपात, बीजे मूर्छावाद, हाँ, मिथ्यात्व, 7 लाख पृथ्वी का है, अब का है, ये सारी चीजें आंखों के सामने आती है कि मेरे द्वारा इतने पाप हो गए। अब उसे रास्ता मिलता है कि क्षमा याचना कर लो, मिच्छामि दुक्कडम कर लो। यदि ये भगवान ने हमें पाप त्याग का सूत्र न बताया होता, पाप त्याग के लिए समाधि भाव रहे ऐसे विचार का रास्ता न बताया होता, यदि उस प्रायश्चित के लिए हमें गुरु या कोई सज्जन व्यक्ति, कल्याण मित्र वो पास में न रहता, या हमें हमारे स्वजन वो सारी धार्मिक चीजें बताते नहीं, तो जीवन में समाधि कैसे आती? क्योंकि मृत्यु के बाद जो जीवन है उसकी तैयारी कौन कर सकता है? शरीर कर सकता है, कर्म कर सकते हैं, अज्ञान कर सकता है। 3 चीज है, तीनों का मृत्यु निश्चित है। किसका टारगेट है वो जरूरी है। देह का मृत्यु ना हो उसके लिए टारगेट है, कर्म का मृत्यु हो इसके लिए टारगेट नहीं है, अज्ञान का मृत्यु हो उसके लिए टारगेट नहीं है। तो ये सारी चीजें यदि कर्माधीन है तो फिर हमें देह के मृत्यु के पर ही हमारी पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। देह का मृत्यु नहीं होना चाहिए, देह के मृत्यु से हम बचने चाहिए। तो संसार में यहाँ कोई ऐसा देह नहीं है, यहाँ कोई ऐसा जीवन आयुष्य नहीं है कि जिसको छोड़ना ना पड़ा हो, त्याग करना ना पड़ा। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने 7वें भाग में संयत के बाद संलेखना शब्द लिया। तो संलेखना शब्द किसके लिए है? जिसको इस जीवन की यात्रा को सफल बनाना है उसके लिए। क्योंकि मानव जीवन मिलना वो पुण्य का उदय है, उस मानव जीवन में वापिस जैन कुल मिलना वो भी पुण्य का उदय है। जैन कुल मिलने के बाद वो जैन कुल के आचार की व्यवस्था में जुड़ना वो भी पुण्य का उदय है। जैन कुल के जन्म के साथ, आचार के साथ विचार मिलना वो भी पुण्य का उदय है। ये सारी चीजें कंफर्टेबल है, आप नहीं चाहो तो भी आपको इस सिस्टम में आना पड़ता है। आप जैन एरिया में रहते हो, जैन लोगों के आसपास रहते हो, मंदिर नहीं जाओगे? किसी ने कोई तपस्या की, कोई अनुष्ठान किया, तो क्या उसे नहीं मिलोगे? आचार में आना पड़ता है। विचार भी शायद कुछ सुनते तो करना पड़ता है। लेकिन महापुण्य का उदय यह है, आपको मिली हुई पुण्य की महिमा यह है, महत्वपूर्ण पुण्य यह है कि जिसमें आप मृत्यु को मार दो, कर्मों को मार दो, अज्ञान को मार दो। कोई सोचे कि मृत्यु को कैसे मारा जाता है? मृत्यु तो आने वाली है, मृत्यु को मारा जाता है। मृत्यु आए उसके पहले नई मृत्यु ना आए उसकी व्यवस्था कर देनी। मृत्यु आएगा उसके पहले अनंत भव, जो वापिस हमें इस देह को खत्म ही करना है, इस देह को कुचलना ही है, इस देह को जलना ही है, इस देह को कोई काटेगा, इस देह को पीड़ा और दर्द के साथ मरना ही है, सड़ना ही है, छोड़ना ही है। ये सारे देह वापिस न मिले उस अवस्था को संलेखना कहते हैं, समाधि भाव कहते हैं। अब जो संलेखना शब्द, वहां पर भी सत्य जीवन का विचार, सत्य जीवन का भविष्य, सत्य जीवन की महिमा, ये सारी चीजों से कंसल्ट है। अब जहां पर देह की मृत्यु होती है तो वो देह की मृत्यु वापिस नए देह में ले जाती है। अदेही अवस्था, देह बिना की, शरीर बिना की कोई अवस्था हो, अशरीरी। सिद्ध भगवंत का क्या विशेषण है? सिद्ध भगवंत का विशेषण अशरीरी है। अरिहंत का विशेषण अशरीर नहीं है। अरिहंत तो ऑलरेडी समस्वरण में बैठते हैं। अरिहंत परमात्मा समस्वरण में देश ना देते हैं तो कैसे देते हैं? बोलना पड़ेगा ना, उनको बैठना है तो समस्वरण बनाया तो कौन बैठेगा? देह बैठेगी कि आत्मा बैठेगी? तो जो देह है इसके लिए अरिहंत है, देह ही नहीं, अब तो अदेही अशरीरी सिद्ध भगवंत है। अब जिसको देह मिला है उसके साथ कर्म जुड़े हैं, उसके साथ कर्मों के साथ संसार जुड़ा है। तो जो देह मिला है, शरीर मिला है, अनंत काल से मिलता रहा है, कर्मों की देन है। जो कर्म हमने सोचे थे जिस हिसाब से हमें मिले हैं, तो ये जो कर्म का जो चक्कर चल रहा है विचारों के माध्यम के द्वारा, ये सारा जो साइकिल है वो साइकिल को स्टॉप किया जाता है
वो व्यवस्था है संलेखना। संलेखना यानी कि समाधि भाव, समाधि में रहना। तो जो समाधि में रहता है जीव, उसके लिए मृत्यु आने के बाद भी, मृत्यु के साथ रहने के बाद भी, मृत्यु आज मिलती है वो देखता है, फिर भी उस मृत्यु से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भय नहीं है, जीने की लालच लालसा नहीं है, जो संसार में बसाया था उसके प्रति राग और उसकी पकड़ नहीं है, जो संसार उसके सामने चल रहा है उसके भाव में वो जुड़ा नहीं है, उसको इस यात्रा को खत्म करना है, दूसरी यात्रा को खत्म करना है, उसका टारगेट अब आत्मा का अंतिम स्थान मुक्ति है। संलेखना समाधि भाव है, समाधि भाव वो अब अंतिम जो मुक्ति की अवस्था है वहां पर ले जाएगा। तो मानव जीवन या काल चक्र जितना भी परिभ्रमण हुआ है वो वजह एक ही है, हमने कुछ सोचा ही नहीं। संलेखना नॉर्मल ऐसी बात है कि लेखन लिखा हुआ है वो पढ़ना, आदमी को याद नहीं रहता तो क्या था, हाथ में नंबर लिख लेता है। फोन तो अभी आए, पहले हाथ में नंबर लिख लेते थे, कागज पेन नहीं लग रहा, हाथ में नंबर लिखो परा, तो फोन नंबर हाथ में लिखे, कोई चीज हो तो हाथ में लिख ले, लेखन याद रहता है। छोटे बच्चे को याद नहीं रहता है तो क्या कराते हैं, लिखो, लिखना पड़ेगा, लेकिन बार बार कितना लिखना है, स्पेलिंग ने, ये पोयम्स ने, ये सारी चीजें बार बार नहीं के तो याद करो, अब याद होता ही नहीं है। स्कूल में पढ़ने के बाद ट्यूशन में क्यों पढ़ना, बड़े होते हैं 12वीं कॉलेज में आते तो भी स्कूल के बाद भी क्लासेस में ट्यूशन्स में क्यों जाना, उसकी मेमोरी में वो कनेक्ट नहीं होता है। वो देखता है, पढ़ता है, स्कूल में जाता है, टीचर ने जो बोला वो बोला, हाँ उसी टाइम जवाब भी दे दिया, लेकिन अभी तक यादों में, समझदारी में वो चीज़ बैठी नहीं। इसके लिए एग्जाम के टाइम वो फेल होता है, तो एग्जाम के टाइम वो मार्क नहीं आता है। ये नॉर्मल सिस्टम संसार की है कि नहीं। एक भी जगह ऐसी बताओ जहां शब्दों का व्यवहार ना हो, जहां लिखने का व्यवहार ना हो, एक भी जगह बताओ। गवर्नमेंट के सारे कायदे कानून पेपर से के नहीं है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज हो पेपर है कि नहीं है, डॉक्टर की कोई भी सिस्टम हो पेपर से के नहीं है, कोई भी दवाई लेनी हो तो कोई भी दवाई येलो ग्रीन वाइट कोई भी हो उसके कंटेंट के बिना ले सकते हो, लिखा हुआ है कि नहीं है, लिखा हुआ है ना। आपको कोई भी स्टेट में जाना हो, आपकी आरसी बुक है या गाड़ी के कोई भी नंबर से या आपके कोई भी पेपर से, लाइसेंस है, बिना पेपर से कोई काम हुआ, अरे गवर्नमेंट को करेंसी भी करनी पड़ती है तो उसके ऊपर लिखना पड़ता है। गोल्ड कॉइन है तो भी लिखना पड़ता है कि भाई 9999। कोई भी शब्दों के साथ, अंकों के साथ, वर्ड्स के साथ, कोई भी राइटिंग के बिना एक व्यवहार हो तो बताओ, एक भी व्यवहार, चाहे पैसे का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे शादी ब्याह का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वोटर्स का हो, चाहे एग्जाम का हो, चाहे छोटे बच्चे का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कोई भी संसार की व्यवस्था हो, आपकी दुकान को जानेगा कौन, अरे आपको कौन जानेगा बिना नाम से। खेल किसका है पूरा, राइटिंग का, लेख का, कि भाई नाम आना चाहिए, नाम होना चाहिए, नाम हो तो काम करेंगे क्या, बिना शब्दों से संलेखना, सम्यक लेखन, बिना शब्दों की यात्रा, हाँ वो भाव की होती है। बिना शब्दों से रहना वो कोई विशिष्ट अवस्था होती है तो ही शब्दों को छोड़ता है। इसके लिए आप कौन हो, ज्ञानी ऐसा कहता है, आप कौन हो वो विस्मृत होगा तो ही सूत्र आएंगे याद। सूत्र याद नहीं रहते, कोई बोलता है कि हमें सूत्र याद नहीं रहता, वो गाथा का के ठा नहीं पड़ती क्या, ये संस्कृत में क्या लिखा है पता नहीं चलता क्या, थोड़ा बहुत कुछ अबूटियो वंदन सामायिक लेना पालना चाहिए तो सीख लेते हैं, याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, सही बात है। आप आपकी बेटी का, बेटे का नाम भूल सकते हो, नहीं भूल सकते। वे भाई क्या उसको नाम भूल सकते हो, नहीं। अरे वो 60-70 साल 80 साल की उम्र में ऐसे देखे, 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में वो फोन यूज करे, मैं तो माजिया थे, तो इसका लड़का बोले हाँ बाउसी, कहने वो नंबर दीधो है कि एक नंबर दबावे तो बेटी रो फोन ने, 2 नंबर बतावे तो वो पोती रो फोन। 95 रनिंग, कतरा 95 रनिंग, અને ફોન વાળો સ્પેશિયલ એ કે મારે કરી બી કરના હાથે વાત કરनी तो હું करूँ फ्री के शब्दों के बिना को आम काम हुआ। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बोलेगा ना आवो आवो तो उसे शब्द बोध नहीं है, लेकिन इशारे से पता चलता है, लेकिन शब्दों का व्यवहार करना पड़ता है। अब ऐसे करोगे तो नहीं समझेगा, आपको कुछ उससे कनेक्ट करने के लिए शब्द चाहिए, फाइनल चाहिए। वो बच्चा, उसे पैसा क्या है पता नहीं है, लेकिन पैसा देखते ही पकड़ लेता है, उसे पता नहीं है, लेकिन वो अक्षर का आकर्षण है। हाँ, बुजुर्ग है जो भी, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको पैसा दे दिए कि भाई आ थारा पिया है थोड़ा जे, तो वो अने पाड़े राखे अने देखे गिने
एक या 2000 है, 1 2 3 4 बस, 10 तक की गिनती आवे, ज्यादा नहीं आवे। पर इसके पास आप देखना लाख रुपया होगा, भाई के थू मने राख मारे कोई कॉम है तो मुँह थन पूछू नहीं, वारे वारे थारा पड़ेगा मांगू मुँह के, तो क्या ठीक है कि भाई रे पढ़े मिलावे भरा। उसको पढ़ा लिखा नहीं है, बुजुर्ग है, छोटा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ऑलरेडी नॉर्मल है, यानी कि 2-4 साल का ही है, ज़्यादा नहीं है। ये सारी घटनाएं तुम देखो, हर चीज़ में। कोई किसान है, अनपढ़ भी है, तो भी उसे पता चलता है कि भाई पहले के काल में होता था कि भाई इतना धान देना और इतने तुम सिक्के ले जाओ, चांदी के, तांबे के, सोने के, तुम्हें ये लेन देन पहले इस तरह होती थी। तो कोई भी चीज़ में कोई प्रूफ चाहिए, बात इतनी है। लेखन यानी प्रूफ, संलेखन यानी प्रूफ। तो जहां जहां जो प्रूफ है, मोहर क्यों लगती थी, एविडेंस क्यों रखते थे, रिकॉर्ड्स क्यों रखते थे, गोल्ड मेडल यानी क्या, सिल्वर मेडल यानी क्या, एक पहचान बनती है कि ये तुम्हारा लेवल है, एक पहचान बनती है कि इससे तुम्हें ऑलरेडी विकास मिलेगा, आगे तुम्हारी पहचान मिलेगी। तो जिन जिन लोगों ने शब्दों के साथ रहना सीखा है, वो सारे के सारे शब्द बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। कि वो भाड़े के की राशि है कि क्यों नाम भाड़ों के। अब राशि का ज्ञान कहाँ से आया, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कैसे आया, जो सारे स्टार से, मून है, सूर्य चंद्र शुक्र बुध गुरु मंगल राहु है, ये बनाए किसने, आए कहाँ से। आपकी जो जन्म कुंडली बनी, 12 खाने बन गए, और 12 खाने में जो रखा है वो रखा है, तो वो लिखा किसने, बिना लिखे। हाँ, शादी करना ज्यादा देखे ना भाई, गुण मलक नहीं मिलता, वो देखवा जाए कि वो मंगल कुंडली है का करनो के, अने 12 में राहु है तो का करनो के, अने काल सर्प दोष है तो का करनो के। ये सारी मैटर बिना लिखे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। यानी ये फाइनल हुआ कि पूरा संसार इंफॉर्मेशन से लिखा हुआ जो है उससे चलता है, पूरा संसार। और जो पेपर यदि नहीं है तो डिजिटल मार्केट में सीधा मोबाइल आ गया, बिना पेपर बिना कलम आप लिख सकते हो। आगे 10 15 20 25 साल के बाद ये भी चला जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भी, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्क्रीन है, टीवी है, सब चला जाएगा। वो भी ऑटो सिस्टम हो जाएगा कि तुम ऐसा बोलो तो हो जाएगा, तुम एक सिग्नल दो, ताली बजाओ, कोई कॉर्ड वर्ड्स बोलो तो भी हो जाएगा। ऐसी स्टार्टिंग हो गई है, हो जाएगी। वहाँ पर सारी की सारी सिस्टम पेपर की बदल गई। पहले जो मुद्रा आती थी गोल्ड और सिल्वर में, वो बदल गई। कागज आए, कागज लिखना करना वो बदल गया, डिजिटल आए वो भी बदल जाएगा। शब्दों का व्यवहार बदला, बिना शब्द के तुम कुछ कर पाओ, बिना बोले चाले कुछ कर पाओ, बिना इशारे कुछ कर पाओ, ऐसा पॉसिबल है। यानी कि संसार में यांत्रिक युग में बदलाव आता रहेगा, लेकिन यात्रिक बन गया है, उसके लिए एक ही बदलाव है, उसका ऑब्जर्वेशन, संलेखना। मैंने जिंदगी भर क्या क्या लिखा है, जो लिखा है वो पढ़ना है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, आपकी जो सिग्नेचर है, आपका जो नाम है, वो कोई आपको बताए तो आप भूलोगे। आपने किसी को मैसेज भेजा है, वो बोला कि तूने मुझे मैसेज भेज दिया, क्यों भेजा, अरे कि बाय मिस्टेक हो गया, तुझे मैसेज नहीं भेजना था। तो आपने जो टाइप किया, जो लिखा है, वो आप बोलोगे कि मेरा लिखा हुआ नहीं है। आप जिसे पत्र लिखो, आप समझो कि आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले, आपकी लग्न पत्रिका निकाली, हाँ, वो कार्ड निकाला मैरिज का 50 साल पहले का। और 50 साल पहले का जो कार्ड है तो कैसा मेमोरी में आ जाता है। 50 साल पहले जो फोटो है शादी ब्याह के, या महाराज साहब कोई घरे पगलिया करवाया, घर पे कोई तपस्या था, कोई भी फंक्शन था, तो कैसे सामने आ जाता है कि हाँ ये है वो है। तो शब्दों के व्यवहार संसार में है ही। अब मेन बात यह आती है, यहाँ सम्यक शब्दों की बात करते हैं, एक सत्य जीवन की बात करते हैं कि संलेखना, लेखन कौन सा है, शब्दों का है या जिंदगी का है, शब्दों का है या कर्मों का है, शब्दों का है या अज्ञान का है। आप किस चीज को पढ़ने की क्षमता रखते हो, यानी कि आंख हो तो ही पढ़ सकता है, या बिना आंख का भी पढ़ सकता है। संसार में आंख चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि आंखों के बिना भी जिन लोगों ने पढ़ना सीखा है, उसकी दृष्टि उसके लिए भव के लिए साथ दी। ये आंख एक भव के लिए है, ये आंख बिगड़ गई तो चश्मा आ जाएगा। इस आंख में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सही नहीं हुआ तो आंख चली भी जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो शायद उस आंख में ज़्यादा मिस्टेक आई तो लंबे समय तक देखना कम हो जाएगा या ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो इस आंख की सर्जरी हो सकती है, श्रद्धा की सर्जरी तो अध्यात्म से ही होती है। कोई इसके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस दुनिया में। श्रद्धा की सर्जरी
श्रद्धा की बुनियाद खड़ी करनी है तो उसके लिए समझदारी के ही शब्द काम लगते हैं। यानी कि वो शब्द नहीं है, शब्दों के भाव है, क्योंकि शब्दों के बीच कोई शक्ति छिपी हुई है जिसे पहचानने की कला एक अध्यात्म को होती है। शब्दों के साथ जुड़ी हुई शक्ति, शब्दों के बीच जुड़ी हुई शक्ति, और वो अध्यात्म है। अब वो अध्यात्म जब शब्दों के साथ दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज 4.5 लाख लोग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो शब्द है कि शब्दों की शक्ति है? शब्द है कि शब्दों के साथ मंत्र शक्ति भी है, शब्द के शब्द के साथ सूत्र शक्ति है, शब्द के शब्द के साथ अध्यात्म शक्ति है, शब्द के शब्द के साथ एक परमात्मा का, एक उत्तम आत्मा का अवतरण भी है। ये है क्या शब्द? सिर्फ शब्द है तो भी 100 साल के बाद हर पेज फट जाते हैं, 200-500 साल तक के पेज रहते वो फट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्र के शास्त्र जल गए, खत्म हो गए, शास्त्र खत्म हो गए, जल गए, कई बार सड़ गए, कई बार तूफान आया, कई बार कोई बहाव आया, कोई भूकंप आया, कोई कुदरती आपत्ति आई तो वो भी खत्म हो गए। तो शब्द खत्म हुए हैं तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? इसके लिए शब्द से पार कुछ है, शब्द से आगे कुछ है, बिटवीन द लाइन, शब्दों के बीच में कोई ताकत है, वो पहचानने की शक्ति जो है उसका नाम संलेखना। तो संलेखना कौन पहचान पाएगा? जो ज्ञानी को पहचान पाएगा वो सारी चीजों से पर होगा। जो ज्ञान को और ज्ञानी को जो पहचान पाएगा उसकी लाइफ में छोटे छोटे इश्यू नहीं होंगे, उसकी लाइफ में संकलेश नहीं होगा, उसके लाइफ में मेरा पराया नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजों से ऊपर आता है तो ही ये ज्ञान पाता है। ये सारी चीजों से वो दूर होता है तो ही वो ज्ञान पाता है। अब छोटे छोटे काम, छोटी दिमाग, छोटा मन, छोटे विचार, छोटे शब्दों से ही होता है। बड़े काम के लिए तो विशिष्ट क्षरक्षम चाहिए। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने 4.5 लाख श्लोक ही रखे या कुछ नया भी रखा? सिर्फ 35 किलो का ग्रंथ ही है, कुछ नया है? इनकी 13.5 साल की साधना ये कि कुछ नया है? उन्होंने सारे शास्त्र को, 6 दर्शन को कनेक्ट किया, वही है कि कुछ नया है? ये नया कैसे खोजोगे? एक व्यापारी आदमी, बुद्धिशाली आदमी है, वो अपना 100 रुपये का माल 80 रुपये में दे रहा है, वजह क्या? उसका बेटा बोलेगा पापा ये नुकसान क्यों कर रहे हो? क्या ठंडा नहीं पड़ती क्या? तुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो क्या अपने को तो 2000 का घाटा आया। आपने उनको ऑलरेडी 20 रुपया माइनस में 100 पीस दिया, अपने को 2000 का घाटा आया। तो क्या कोई घाटा नहीं है क्या? तो क्या कैसे दिखता है घाटा? 100 पीस दे दिए जो 100 रुपये के थे और 20 रुपया माइनस में दिए, वो लेके गया, वो वापिस आया, दूसरी चीज 100 रुपये की दी, वो 150 रुपये में दी उसको, क्योंकि 100 पीस जो 20 रुपया माइनस था ना, वो भी जाने वाला नहीं था। 1 महीने के बाद वो 50 होता तो और नया 30 का माइनस होता। बेटे को समझाए कि ये बिजनेस पॉलिसी है, कुछ माइनस होता है मुनाफे के लिए तो वो माइनस करना, मेकिंग लॉस प्रॉफिट, बिजनेस सिस्टम है ना। हाँ, ये कौन देखेगा? ये ज्ञान कहां से आएगा कि माइनस में भी प्लस है? ज्ञानी कहते हैं कि आराधना करके कोई कष्ट आ रहा है, धर्म करके कुछ त्याग कर रहे हैं, धर्म के नाते यदि हमें कुछ ज्यादा मिल रहा है तो उसमें कुछ माइनस है तो एक्सेप्ट करो, ओके डन। क्योंकि धर्म का जो सौदा है, धर्म की जो खरीदी है, धर्म को जो अपनाना है ना, उसके लिए शब्दों के पार जाना पड़ता है, कोई विशिष्ट ज्ञान से जुड़ना पड़ता है। और यहां पर जब बेटे को पता चला कि 50 का नुकसान अच्छा या 20 का नुकसान अच्छा, तो कि हाँ पापा 20 का अच्छा। किसने समझाया? अनुभव था इसके लिए, समझदार थे पिताजी इसके लिए कि भाई ये 100 के पीछे हमारा माइनस भी नहीं है और वापस वो आएगा तो वापस उससे कवर कर लेंगे और वो दोस्त को लेके आएगा, एडवर्टाइज करेगा अलग। माइनस माइनस है या माइनस प्लस है? आपकी समता, समाधि भाव, आप कुछ छोड़ रहे हो, उसमें माइनस है कि प्लस है? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज में तुम्हें माइनस दिख रहा है और माइनस ही है तो उस चीज में जाना ही नहीं। जो चीज थोड़ी माइनस है लेकिन ज्यादा प्लस है वो करना। इसका ज्ञानियों ने उसका नाम अनुबंध रखा कि लंबी सोच का प्रोग्राम, यानी कि विशिष्ट सोच, लॉन्ग विजन। और लॉन्ग विजन के साथ किया हुआ काम वो तुम्हें नुकसान करता ही नहीं है। एक तरफ आराधना है, उस आराधना में आपको कुछ लॉस करना है, फाइनल लॉस करना है, और उस आराधना से प्लस मिल रहा है, फाइनल प्लस मिल रहा है। करना कि नहीं करना? करना ही करना। जहां माइनस दिख रहा है वहां चेंज करना, जहां प्लस दिख रहा है वहां डबल चेंज करना। इसके लिए परिवर्तन जीवन बताया, जीवन नहीं बताया। जीवन की महिमा कहां बताई? जहां पर मजबूत परिवर्तन है,
खुद को अपने मन में एक संवेदना प्रारंभ होती है, अपने मन से एक निर्णय प्रारंभ होता है, अपने मन में कोई शब्दों का बोझ ऐसा प्रारंभ हो गया कि जिसके हिसाब से अवतरण भी परमात्मा का शुरू हो गया। कनेक्टिविटी है, शब्दों तक ही सीमित रहता है। इसके लिए शब्दों में जो जुड़ा है ना, वो शब्दों पकड़ के फंस जाएगा। लेकिन जिसका विशिष्ट बोध है ना, वो शब्दों को पहचान पाएगा कि इसके पीछे कहने का मतलब क्या है, उसके पीछे कहने का मतलब क्या है। पिताजी और पुत्र वो दोनों ऑलरेडी कुछ चीज पे बहस कर रहे हैं। अब जो पुत्र सही है तो समझेगा कि पिता का कहने का अर्थ ये था। पिताजी के द्वारा कुछ ऐसा काम हो गया, बेटे ने बोला कि पिताजी ऐसा नहीं ऐसा करना था। अब पिताजी बोले ठंडानी पड़ दी, तू मुझे क्या समझाएगा। तो पिताजी उसके शब्दों को पकड़ लिया, उसके भाव को नहीं पकड़ पाया। तो यहां पर शब्दों का खेल नहीं है, शब्दों के भाव का खेल। जो हमें उस शब्दों के साथ भाव यात्रा में जाना है, शब्दों के साथ हमारी एक इनर सेंस है, हमारी एक आत्मिक शक्ति है, उससे हमें जुड़ना है। और ये जो लगाव है ना, वो लंबे समय का है। क्योंकि जब बोध होता है, सही बोध होता है, तो सही बोध के पीछे आपको आनंद ही मिलता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। किसी ने तपस्या की तो कोई व्यक्ति कहता है कि तपस्या तो कठिन है, नहीं करनी चाहिए, कि तपस्या से तो प्रॉब्लम होगा, कि दवाइयाँ चलती है। अब उसके सामने कोई आदमी बोलेगा कि नहीं, तपस्या से थोड़ी कोई होता है, क्या वो तो अच्छा ही होता है, कि कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्या इससे कोई अच्छा नहीं है। ऐसा हुआ ऊपर है ना, एक नेल्लूर वाले ये जो संगीतकार आए थे वही आए थे, और उसके बाद आने के बाद कोई पूछने आया, पीछे बोलो ना कौन है, और नहीं सुनते, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा कोई थोड़ी होता है कि कोई घर थोड़ी है यहाँ पर नहीं सुनते। ठीक है, अपन सुनते उनकी बात, बस अपन उनकी बात सुनते, अपन पॉजिटिव लेते, और क्या। लाओ सामने कौन है, मैं ही सुनूं, क्या है, कौन है, तो थे ही जो, अरे भगवान थे यार का। तो यहाँ पर मुझे है कि कोई नया आदमी होगा इसके लिए। तो ओ सब देख, सब सही बात है, डिसिप्लिन फर्स्ट है, हाँ सीधी बात है, शासन में सब बैठे हैं ना। यहाँ पर जब शासन के लिए यानी कि समझदारी के लिए जब आगे बढ़ना है, तो पिता पुत्र जब कह रहे तो उसे वो समझना चाहिए कि हाँ ये अर्थ का भाव ये है, उस अर्थ के भाव को लेके चलना जरूरी है। तो इस चीज को लेके जब गुरु महाराज जब अपने पास ये शब्द 60,000 शब्द लिखे, कितने 60,000, कम नहीं, इस 60 के 60,000 शब्द है। उसमें से मुझे आप त्रिस्तुतिक जैन संघ से जो रायन श्रीनिवास के परम अनुयायी है, ऐसा कोई श्रावक, साधु साधु की बात छोड़ो, ऐसा कोई श्रावक चाहिए जिसने 10 शब्द संस्कृत के पढ़े हो। कितने, 10, ज्यादा नहीं, कितने हैं, 4.5 लाख श्लोक से उसमें से परसेंटेज निकला हो 4 श्लोक, ज्यादा नहीं, 4 श्लोक। इसके मीनिंग्स, संस्कृत चेंज नहीं होगा, हर 100 साल 200 साल 300 साल में लैंग्वेज चेंज होती है। हर 12 गांव डिस्टेंस होता है तो बोलते हैं 12 गांव बोली बदली। तो आप देखना, आपकी पट्टी और उसकी पट्टी, वहाँ जो बड़ी में मारवाड़ है उसकी आगे जोधपुर जाओ, वहाँ दिल्ली जाओ, अग्रवाल, तो सारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है राजस्थान ग्रुप की। आप इधर से आओ सीधा नीचे तो बिनमाल थे, बिनमाल आओ, वहाँ से सांचोर आओ, वहाँ से इधर आओ, यहाँ राजस्थान खत्म हुआ। गुजरात में भी जैसे बनासकांठा आया, बनासकांठा के साथ पाटन का एरिया स्टार्ट हुआ, उसके साथ आगे का एरिया स्टार्ट संखेश्वर का हुआ, उससे आगे अहमदाबाद से वहाँ सरखेज से आगे सीधा काठियावाड़ की ओर जाओ, सारी लैंग्वेज चेंज है। गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ तमिल, यहाँ भी ऐसा ही है। तो हर जगह पर शब्दों का चयन यानी कि बदलाव होता है, लेकिन संस्कृत में कोई चेंज नहीं होता है। देवी भाषा है, शाश्वत भाषा है। जितने भी धर्म की स्थिरता हुई, जितने भी धर्म की यदि बेस्ट मोमेंट आई, जितने भी धर्म की अच्छी अच्छी बातें उनको कहनी थी, तो सारी की सारी संस्कृत में ही कही, सारी की सारी। और संस्कृत शब्दों का भी प्रभाव इतना अजब गजब का है, संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के नामों का, ये इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि वो शब्द ऑलरेडी शरीर पर प्रभाव करते हैं, वो ऊर्जा के साथ जुड़े, इसके लिए उसकी ऊर्जा भी मिलती है। तो कोई भी मंत्र आप देखो, क्यों संस्कृत में है, क्यों प्राकृत में है, कोई भी मंत्र जैन धर्म के अलावा भी, आप जैन धर्म से कंसर्ट हो, मैं दूसरे भी आपको बताऊं, वजह क्या, तो शब्द की ताकत है। तो जो गुरु महाराज ने जितने इतने 4.5 लाख श्लोक रचे और उसके अंदर जब शब्द लिखे,
तो एक नॉर्मल चैलेंज कि हमारे पास ऐसे कोई विद्वान ऐसे श्रावक है, समझदार विद्वान श्रावक ऐसे हैं पढ़े लिखे, जिसको राजेंद्र कोश का एक पेज भी पढ़ा हो संस्कृत प्राकृत का, एक पेज, या फिर 60,000 शब्दों में से 60 शब्द, या 4.5 लाख श्लोक में से 40 श्लोक? नहीं। क्यों? वजह क्या? कुछ तो वजह होगी ना। ज्ञान यानी कि शब्दों के साथ कितना हम नीचे उतरते गए, हम कितना शब्दों के बोझ से पीछे हट गए। गुरु महाराज ने जब ये सारी रचनाएं लिखी, परमात्मा महावीर देव ने आगम लिखे, उसके बाद हजारों और करोड़ों, हजारों ग्रंथ और करोड़ों श्लोक भी लिखे गए। ये सारी बातों के साथ हम यदि धर्म के सूत्र से अपरिचित है, तो धर्म के सूत्र से अपरिचित होने के बाद हम इस जीवन को न्याय कैसे दे पाएंगे? हमारे पास ऐसी कौन सी सोच है कि जिसके हिसाब से जीवन सफल बनेगा? संलेखना शब्द का मीनिंग क्या है? इस जीवन को सत्य की ओर ले जाना। और संलेखना यानी कि सत्य की ओर ले जाने के लिए सारी घटनाएं आंखों के सामने आएगी, क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। इस जगत में कोई पापी नहीं है पाप करने के बाद भी, क्योंकि उसके पास पाप का प्रायश्चित करने के लिए कोई भाव है। लिखा जो है वो पढ़ने के बाद उसको चेंजेस करने का मन हुआ, इसके लिए लास्ट में संलेखना शब्द बताए कि जो भी किया है ना, उसको सामने लाके उसमें आप मन बनाओ कि ये करना था कि नहीं करना था। गलतियां भगवान से नहीं होती, इंसान से ही होती है। भगवान से होगी कोई भगवान नहीं है, मेरे आपसे सबसे होगी। लेकिन भगवान बनने का रास्ता है गलतियों को बदलना, गलतियों का सुधारना। भगवान नहीं करेंगे, लेकिन भगवान बनना है तो रास्ता ही है। तो हर जगह पर एक भाव धर्म एक शब्दों से पर है, और संलेखना शब्द से हमें यह सोचना है कि हमें 3 मेथड में जाना है। फर्स्ट, देह का मृत्यु, कर्मों का मृत्यु, या अज्ञान का मृत्यु। देह का मृत्यु है तो हमारे आंखों के सामने है, जो दुनिया में आना जाना सबका है ही। एक पानी की तरंग है, वो दरिया में उछलती है, लगती है अच्छी है, लेकिन क्षण भर के लिए होती है, बाकी विलीन हो जाती है। जल तरंग कितने समय का उसका काम है? जल का तरंग का काम कितने समय का है? वो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए वो दरिया में बाहर आती है, या कोई समुद्र में या नदी में उछाल आती है, लेकिन उसके बाद तो जो आयुष्य है क्षणिक है, जो मृत्यु है वो सामने है, जो जीवन है उसका कर्माधीन कोई भरोसा नहीं है। तो तीनों में इंपॉर्टेंस है अज्ञान को खत्म करना। मृत्यु किसकी आनी चाहिए? अज्ञान की। और अज्ञान की मृत्यु के लिए ही जैन दर्शन यानी कि समझदारी का जीवन है। अब हमारे पास देह मिला जो सबको मिला है, हमारे पास जीवन जीने के लिए श्वास मिले, जीवन जीने के लिए व्यवस्था मिली, जीवन जीने के लिए साधन मिले जो सबके पास है। हमारे पास जीवन जीने के लिए हमारे आसपास में परिवार मिले, हमारे पास जीवन जीने के लिए हमारे आसपास समाज भी मिला, जीवन जीने के लिए धर्म जो सबके पास है, कॉमन है। जैन दर्शन हमें एक नई दुनिया में ले जाता है। शरीर का बोध पाकर, शरीर को सामने रखकर, शरीर की मौत हो उसके पहले नई मौत शरीर की न हो, रास्ता अपना लो। जाई जरा मरण सोग पणा समस्या, कि भगवान हमें इस जन्म से हमें मुक्त होना है। हम इस जन्म को लेके, इस जीवन को लेके हम ऐसा कोई सौदा नहीं करना चाहते जिसमें हमें जैन शासन को हारना पड़े। अब जहां शरीर का दुख है तो वो अनंत काल से चल रहा है, आज का है ही नहीं। कब ऐसा समय था जिस समय पे आपने शरीर के दुखों को शांति से स्वीकार लिया? कौन सा ऐसा भव था? एक भव ऐसा बताओ जिसमें दुखों के प्रति स्नेह रहा हो। जैन शासन में ही है। तपस्या कौन करता है? दुख नहीं है, भूखा नहीं रहना, परेशान नहीं होना। भूख के अलावा शरीर, दिमाग, वीकनेस, चक्कर, हेडेक, ये सब नहीं होगा तो फिर स्वीकारना क्यों? चाह के स्वीकारते हैं। आज शरीर का दुख में जो अपना रहा हूं, वो शरीर का दुख जब मेरी मौत आएगी तब भी मुझे शांति मिलेगी। इज द नेचर। मैंने उसकी आदत लगा दी है, मुझे सहन करना है। और जिन जिन लोगों ने सहन करने की आदत लगा दी, शरीर पे थोड़ा भी लोड दिया है, शरीर को ऑलरेडी भूखा रखा है, प्यासा रखा है, कष्ट दिया है, उसको थोड़ा भी उसके ऊपर
थोड़ा भी उसके ऊपर दुख दिया है, इसका मतलब वो नए दुख में भी समाधान कर पाएगा, क्योंकि दुख अपने आप स्वीकारा है, दुख आया है और सहन नहीं किया है। एक आदमी ऑलरेडी भूखा रहता है, एक आदमी एडमिट है और भूखा रहता है, वो दुख सहन करना पड़ता है, दुख आया है इसके लिए। एक आदमी ऑलरेडी उसको कोरोना है ने एडमिट किया है, 14 दिन तक उसे वहां रहना ही है, उसे पता ही नहीं है क्या जीवन है, वो सहन करना पड़ता है, दुख आया है इसके लिए। एक आदमी को ऑपरेशन कराना है, उसकी आंत सड़ गई है, डॉक्टर ने बोला कि तू 1 महीने से इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना तुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तू परेशान हो गया, 20 किलो वजन खत्म हो गया, अब तेरा कंप्लीट चेकअप करके क्लियर कर देते हैं। चेकअप कराया तो पता चला कि धीरे धीरे आंत सड़ रहे और 2 फुट का आंत काटना पड़ेगा। उसको समझा दिया, उसको ऑपरेशन कराया, क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन करना है। और दुनिया भर का सड़ा डाला था ना, वो सड़ा जम्स के लेवल पे, जो सड़ा का कारण पूरा सड़ने लगा है, खाना पीना ध्यान नहीं रखा, ये प्रॉब्लम के कारण अब तुझे ऑपरेशन करना है, 20 दिन तुझे भूखा रहना है, तुझे इंजेक्शन बोतलों से ही सारी सिस्टम कराएंगे, क्योंकि पेट के बाद आंत को चेक करना, आंत को सेट करना, और उसके अंदर भी जो सेंसिटिव पार्ट्स है उसको भी ऑलरेडी नॉर्मल बनना जरूरी है, कोई भी पानी या कोई भी दवाई नहीं जाएगी अंदर। 20 दिन भूखा रहना, इसका मतलब दुख आया इसके लिए सहन करना। कोरोना में 15 दिन दुख आया इसके लिए सहन करना। तो दुख सहन करना आया इसके लिए कि धर्म के हिसाब से दुख अपनाना है। 2 में से कंडीशन आपके पास है। संलेखना शब्द, मरना निश्चित है, आप चाहो या ना चाहो, देह की मृत्यु हुई ही है हर जगह पर। जैन दर्शन की महिमा यह है कि जब भी मृत्यु हुई है तब जैन दर्शन नहीं था, यानी जैन दर्शन होता तो इतनी मौत आती भी नहीं। पैसा होता तो भीख मांगता ही नहीं, भीख मांगता है पैसे होने नहीं होने के कारण, दवाई लेता ही नहीं, बीमार हुआ इसके लिए दवाई ली, खाना खाता ही नहीं लेकिन भूख लगी इसके लिए खाना खाया, मौत सड़ी हुई होती ही नहीं, क्योंकि पूर्व भाव में मौत के समय दुख सहन नहीं किया, दुख आता ही नहीं। यदि दुख सहन किया होता तो हम दुख सहन करने में होशियार हैं, हमने पूरा प्लान सेट किया है कि पर्यूषण तक दुख सहन कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, बाद में नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि 12 घंटा नहीं खाना है, वो चेक तो करो कि 12 घंटा रात को नहीं खाता है, क्या रिजल्ट मिलता है, आप चेक तो करो। आप कुछ लुखा सुखा खाते हो, आंबिल करो, चेक तो करो कि दुख के कारण तुम क्या मेंटेन कर सकते हो। अब चेक तो करो कि मुझे गर्म पानी पीना है तो गर्म पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं पी सकता हूं, मेरा बॉडी क्या डिमांड करता है। तुम चेक तो करो कि मुझे भोजन के अंदर कोई मीठा, तीखा, फीका कुछ भी आगे पीछे मुझे सेट नहीं हो, ऐसा मैं खा रहा हूं, खाओ तो सही, ऑलरेडी बॉडी क्या रिप्लाई देती है, क्या आवाज आती है, ये सारी चीजें हमने सहन करने के स्वभाव में नहीं रखी। इसके लिए खाने के पीछे हमारे क्लेश खड़े ही रहे, खाने के पीछे हमारा मन तैयार रहा, खाने के पीछे हमारी डिमांड्स, हमारी आइटम्स तैयार रही, खाने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है, हम भटकते ही रहे, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे आदमी को लास्ट समय पर असमाधि ना हो, दुख ना हो, इसके लिए 1 चम्मच दूध पिलाते मृत्यु के समय, कि भाई तू वटे जाइने दुखी मती वेदो, 1 चम्मच दूध पी ले। पिलाते कि नहीं पिलाते? क्यों पिलाते हैं? उसका साइंस ये है। कौन सा साइंस है? जिंदगी भर उसने जहां जहां भी जो भी खाना पीना, उसकी डिमांड और उसके प्रति आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए नहीं है, ये सारे पापों का नतीजा लास्ट टाइम में खाना पीना छूट जाता है। उसको खाना तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेट बात नहीं होता है, पड़े रहते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, और ये सारी प्रॉब्लम के पीछे वो परेशान होता है। शरीर को दर्द मिल रहा है, कर्मों के कारण मिल रहा है, खाने पीने की वजह से मिल रहा है, लेकिन त्याग करना नहीं चाहता। दुख सहन करने की कैपेसिटी नहीं है, परेशान हो रहा है, हालांकि टाइम बिगड़ रहा है, हालांकि तुम्हें देख के, तुम्हारे दुख को देख के लोगों को दया आ रही है, फिर भी उसे त्याग का भाव नहीं आ रहा है। कितना घटिया इंसान होगा। परिवर्तन सामान्य है, करना ही चाहिए। तब त्याग में तकलीफ किसको पड़ी? जिसको मृत्यु बिगाड़ना है उसको। मृत्यु किसका बिगड़ता है? जो आज भी दुख को सहन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो आगे आए दुख के लिए भी वो फाइट करेगा, मुझे नहीं मरना, मुझे ये नहीं सहन होता, इसका सॉल्यूशन लाओ, आज ही लाओ, क्यों नहीं लाया? एक छोटी दवाई भी नहीं होती ने, बाहर जाना है और 50-60 साल की उम्र है और उसकी वाइफ ने दवाई नहीं रखी भूल से बैग में, तो उसके ऊपर चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, मेरी दवाई नहीं लाते, पता नहीं चलता, मुझे ये शुगर है, बीपी है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे यार, इतना ये पाप आए कहां से, रोग आए कहां से? ये तो सब तेरा कराया धराया है, तो किसी और पे क्यों गुस्सा करता है? हमारा मन अशांत रहता है शरीर के कारण, शरीर की साता के कारण। ज्ञानी ने रास्ता बताया, कुछ भी हो जाए आज आप सहन कर लो, भव भव सहन नहीं करना पड़े। ये दिमाग खुला होता है तो ही बात बैठती है, बाकी नहीं बैठती।
हमारे जीवन में हमें कोई आचार विचार, आप सोचो तो सही, ये सिर्फ खाने पीने की और शरीर सुधारने की और भव सुधारने की बात है। ये बात कोई व्यसनी आदमी, बीड़ी सिगारेट तंबाकू गुटखा दारू, हाँ, गलत आदमी ये बात सुने उसे पल्ले पड़ेगी? हाँ, कैसे पल्ले पड़ेगी ये बात? उसे तो ये सब कुछ चाहिए, बिना खाने पीने, ना कुछ लेना देना, शरीर बिगाड़ना 100%, पैसा बिगाड़ना और परिवार का विश्वास तोड़ना। शादी क्यों की? तुझे मरना ही था तो, तुझे ये खा पी के मरना ही था, शादी क्यों की? छोड़ना था, वही दुखी होती लड़की, उसके घर से आई वो, बेटे दुखी होते। एक बार ऐसा हुआ मुंबई में, एक परिवार में 2 लोगों ने सिद्धि तप किया और सिद्धि तप करने के बाद दोनों लोगों ने सिद्धि तप हो गए और सिद्धि तप प्रारंभ था। तो उसने बोला बाबूजी मैं पालना नहीं करूंगी। मैं क्यों? तो कि ये मेरे जो श्रावक है ना, वो दिन में 100 बीड़िया सिगारेट पीते, शरीर पूरा ऐसा हड्डियां दिखे कंकाल, एंगर पे लगा दो, कपड़े लगा दो, ऐसा ही और कुछ नहीं। अब दिन भर वो सिगारेट पीते रहते हैं। मैंने बोला पालना वालना करने की बात नहीं करनी, उनको बोलो हमारे तीनों के नाम 2-2 करोड़ रुपए रख दे, बात खत्म, तुम्हें जो करना वो करो। 2 करोड़ यानी 6 करोड़ हमारे तीनों के नाम रख दो, बेटा एक, बेटी और पत्नी के नाम। आपको खाना पीना जाओ, आपको आपकी जिंदगी की नहीं पड़ी, हम क्या करें? ज्ञानी कहते हैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा की नहीं पड़ी है, ज्ञानी क्या करेंगे? तुम्हें दुर्गति में जाना या दुर्बुद्धि में जाना या शरीर सड़ाना या पाप के साथ ये सारा जीवन पूरा करना या मृत्यु के साथ आपका जीवन और सड़ा गला रहेगा, इतनी पीड़ाओं के साथ आपको जीवन जीना है। आपकी सहायता करने वाला भी दया खाएगा कि कितनी मेहनत करनी, कितनी सेवा करनी इसके पीछे, वो तो समझ ही नहीं पाते। इसके लिए आपकी समाधि नहीं रहती, आपके आसपास रहे हुए लोग वो भी समाधि में रह नहीं सकते आपके कारण कि ये कब छूटेंगे दुख में से, इनकी मौत कब आएगी। 2-2, 4-4, 6-6 महीने परेशानी पीड़ा बढ़ती है, रूम में से आवाजें चिल्लम चिल्ली आती रहती है, खाना पीना बैठना उठना, नाम बोले बहू कटे छोरा कटे है, डॉक्टर कटे दवाई कटे, मैंने हावल नहीं है, चिल्लम चिल्ली। क्या सोचते हैं आसपास वाले घर वाले? भगवान कृपा करो, इतना दर्द नहीं होना चाहिए शरीर में, छूटे तो हावल है। आपके ऊपर कोई दया खाए ऐसा आपका जीवन है? हाँ, आपके ऊपर कोई दया खाए ऐसा आपका जीवन है? आराम से सिद्धि तप करो मस्ती से, सीधी बात है ना। अगले भाव में कोई नहीं कहेगा, शेर का भाव तो भी नहीं कहेगा, कोई अच्छा बलवान बॉडी बिल्डर होगा तो भी कोई नहीं कहेगा, कोई अच्छा होशियार आदमी जो दिन रात 18 घंटे मेहनत करेंगे तो भी उसे नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे तब त्याग की बात? जो अपना जीवन सुधार सकते उसके लिए। यानी मैंने आपको बार बार कहता हूं, आपका तप त्याग, आपकी आराधना आपके प्रायश्चित के लिए है, आपके प्रायश्चित के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बोझे को लेके हम चल रहे हैं। आज भी संलेखना याद करो तो हर एक पाप का प्रायश्चित है, हर एक पाप का। और वो पाप ऐसा पकड़ लेता है 20-20 साल तक फ्री नहीं होते, 20-20 साल तक फ्री नहीं होते वो लोग। क्यों भाई? वजह